कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। यानी कि इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चूंकि ये चुनावी साल है तो भारत रत्न को भी नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मोदी सरकार के ये भारत रत्न एनडीए को 400 के पार पहुंचा सकते हैं और विपक्ष को तगड़ा झटका दे सकते हैं? खैर, ये तो समय बताएगा, पर भारत रत्न को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। अब बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठी है। शिवसेना और एमएनएस ने बाला साहब को भारत रत्न देने की बात कही है। बाला साहब शिवसेना के संस्थापक थे। शिवसेना अब 2 गुटों में बंट चुकी है, एक गुट बीजेपी के साथ और दूसरा विपक्ष में। राज ठाकरे की एनडीए में शामिल होने की चर्चा हो रही है और इधर उन्होंने अपने चाचा के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। सियासी तौर पर देखें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी हर समीकरण बिठा रही है और ऐसे में राज ठाकरे की ये मांग बहुत अहम हो जाती है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दलितों का उत्थान करने वाले नेता कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न की घोषणा चुनाव से पहले की। एक तरह से चुनावी पंच चढ़ा है। माना जा रहा है कि मोदी इन हस्तियों के द्वारा मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकते हैं। चौधरी चरण सिंह के द्वारा वे जाटों और किसानों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के सहारे वे दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर्पूरी ठाकुर के द्वारा पिछड़ा वर्ग को अपने खेमे में लाने की कोशिश की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा उन्होंने अपने हिंदुत्व वाली राजनीति को दर्शाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह बढ़ा है। एमएस स्वामीनाथन के जरिए उन्होंने किसानों को एक और तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। तो आपने देखा जिन नामों की घोषणा सरकार ने भारत रत्न के लिए की, उससे बीजेपी को चुनाव में क्या फायदा होगा। ठीक उसी तरह वो 3 नाम जिनकी मांग उठ रही है इस सम्मान के लिए, अगर सरकार उस पर फैसला लेती है तो बीजेपी को उससे क्या लाभ मिलेगा। ये तीनों नाम कांशीराम, मुलायम सिंह यादव और बाला साहब ठाकरे सिर्फ नाम नहीं है, दलित, पिछड़ा वर्ग और महाराष्ट्र का वोट बैंक है। अगर सरकार इन 3 नामों पर विचार करती है और फैसला लेती है तो क्या हम मान कर चलें कि जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देने से जयंत चौधरी का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया, ठीक उसी तरह अखिलेश यादव, मायावती और राज ठाकरे का भी झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यह राजनीति का नया रूप होगा। भारत रत्न पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, इस मुद्दे पर मांगे और बयान तेज होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इसका सामना कैसे करती है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ सच जानने के लिए।